अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ सादिया सैमसन। करेंगे बुलेटिन का आगाज। सबसे पहले आपको बताएं, कराची के इलाके गुलशन इकबाल में तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ दौड़ी। एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी है। बिल्कुल आपको बता रहे हैं कराची के इलाके गुलशन इकबाल से, जहां तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ दौड़ी। एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी बताए जा रहे हैं। मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी है। ये वाकया गुलशन इकबाल में पेश आया है, जहां पर आपको आगाह कर रहे हैं कि तेज रफ्तार गाड़ी जो कि बेकाबू हो गई और वो मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ दौड़ी। इस हवाले से क्या कार्रवाई की गई है ये भी जानेंगे। एक शख्स बताया गया इसमें जाँ बहक हुए हैं, जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी है। और अब बात करते हैं वज़ीर आज़म के बेलारूस के दौरे के हवाले से। बेलारूस का दौरा कामयाब रहा, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। 1.5 लाख पाकिस्तानियों को रोज़गार के लिए बेलारूस भिजवाने पर इत्तफाक हुआ। दौरे बेलारूस में ज़राअत समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात हुई है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि बेलारूस की ज़राअत में महारत से इस्तिफ़ादा करेंगे। मज़ीद कहा कि अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एक तरक्की करता हुआ, खुशहाली की तरफ तेज़ी से बढ़ता हुआ पाकिस्तान इंशाअल्लाह हमारी मंजिल है। और ये इज्तिमाई काविशों से, पूरी कौम की दुआओं और मेहनत से इंशाअल्लाह हम ये मंजिल अल्लाह के फज़ल व करम से शबाना रोज़ मेहनत करके हासिल। अफ़गानिस्तान हमारा एक हमसाया मुल्क है, बरादर मुल्क है। अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो किसी तौर पर भी वो दहशत गर्दों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन बदकिस्मती से TTP, ISKP और दूसरे जो दहशत गर्द जो तंजीमें हैं वहाँ से ऑपरेट करती हैं। अफ़गानिस्तान को मेरा एक मुखलसाना मशवरा है कि वो फिलफौर इन दहशत गर्द तंजीमों को लगाम डालें। और पाकिस्तान ट्रंप इंतजामिया के आयद करदा टैरिफ पर किसी भी किस्म का जवाब देने का इरादा नहीं रखता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वाज़ेह कर दिया, कहा हम गैर यकीनी सूरत हाल से परेशान हैं। अमरीका तवील अरसे से पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीन से ताल्लुकात भी हमारे लिए अहम हैं। बात करते हैं एक अहम दौरे के हवाले से। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से जैक ब्रिगमैन की क़यादत में अमरीकी कांग्रेस के वफ़द ने मुलाकात की है। वफ़द की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज के किरदार की तारीफ की गई है। इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तानी कौम की सलाहियतों और इस्तेकामत को खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में तरबियती ताउन से मुतालिक मुआहिदों पर दस्तखत भी किए गए। और अब आपको बताएं कि इसराइल हमास से शिकस्त खा चुका, बच्चों से इंतकाम ले रहा है। इसराइल आज भी हमास का मुकाबला नहीं कर सकता। फ़लस्तीन में 60 से 70 हज़ार अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अमीर जमाते इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ ज़ैनुर रहमान कहते हैं, तमाशा देखने वाले जब खुद तमाशा बनेंगे तो कौन मदद को आएगा। जमाते इस्लामी का 22 अप्रैल को मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल का भी ऐलान। सब हमास और अल-क़स्साम ब्रिगेड ने दरियाबुर्द कर दिया। इसराइल तो सिर्फ बच्चों से इंतकाम ले रहा है, सिविलियन पे बमबारी कर रहा है। इसराइल तो गजा को जेल बना रहा है। इसराइल तो रफा बॉर्डर पे भी बमबारी कर रहा है। इसराइल तो खाने पीने की चीजें बंद कर रहा है। वो आज भी अल-क़स्साम ब्रिगेड का मुकाबला नहीं कर सकता। जब इसके फौज के लोग आगे आते हैं और टैंक आगे आते हैं, जीरो डिस्टेंस से उनको मारा जाता है। तमाशा देखने वाले कल खुद तमाशा बनेंगे, फिर कौन इनकी मदद को आएगा। 22 अप्रैल को पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल होगी। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती करेंगे। दरियाए सिंध में कनाल किसी सूरत मंजूर नहीं है। सिंध से जीने का हक ना छीना जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फरियाल तालपुर का टंडो जान जलसे में खिताब। कहा 18 अप्रैल को बड़ा जलसा होगा। सबको अपने हक के लिए निकलना होगा। नहीं चाहते हैं कि कराची को पीने का पानी ना मिले। नहीं चाहते हैं कि सिंध भर में ज़राअत खत्म हो जाए। आखिरी दम तक लड़ेंगे और ये कैनाल्स बनने नहीं देंगे। 18 अप्रैल की तैयारी करें मेरे भाइयों, मेरी बहनें, हम सब निकले। आप सबको पहुंचना है, सबको वहां मौजूद होना चाहिए। ये सिंध
आवाज ये हमारे लिए जीने और मरने के काबिल है। हम ये नहीं चाहते कि कराची में पानी पीना नहीं हो, कराची में लोगों को पानी नहीं मिले पीने का, और इन हमारे फार्मर्स को, हमारे काश्तकारों को अपनी जमीन खेड़ने के लिए पानी ना हो। और बानी पीटीआई के लोग आपस में दस्तों गिरेबां हैं। पीटीआई में इतनी सख्त नहीं कि वो मौसर एहतजाज कर सके। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर सोशल मीडिया ब्रिगेड की गालम गलोच में कमी आए तो बानी की मुश्किलात कुछ कम हो सकती हैं। उन्होंने इस मौके पर मसीही बरादरी को पाम संडे के दिन की मुबारकबाद भी पेश की। और अब आपको बताएं कि ईरानी सूबे सिस्तान में दहशतगर्दों ने तमाम हदें पार कर दी हैं। मजदूरी करने के लिए गए 8 पाकिस्तानियों को हाथ पैर बांध कर शहीद कर दिया। वज़ीर आज़म ने वाक़े की शदीद अल्फाज से मजम्मत करते हुए ईरानी हुकूमत से जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया है। ईरान में 8 पाकिस्तानियों के साथ जुल्म की इंतहा, बाप बेटे समेत 8 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया। शहीद होने वालों में दिलशाद, इसका बेटा नईम, भतीजा जाफर, दानिश और नासिर शामिल हैं। दिलशाद वर्कशॉप का मालिक था जबकि बाकी मुलाजमत करते थे। तमाम अफराद की रिहाइश भी वर्कशॉप में ही थी। हमलावर वारदात के वक्त वर्कशॉप में दाखिल हुए और तमाम अफराद के हाथ पैर बांधकर फायरिंग करके निशाना बनाया। जराए के मुताबिक हमले में मुबैना तौर पर पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द तंजीम मुलव्विस है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान में पाकिस्तानियों के कत्लेआम पर तशवीश का इजहार किया। ईरानी हुकूमत से मुल्जिमान को गिरफ्तार करके सजा देने और कत्ल की वजूहात सामने लाने का मुतालबा कर दिया। ईरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने को मय्यत पाकिस्तान बाहिफाजत लाने की हिदायत भी कर दी। दहशतगर्दी का नासूर खित्ते के तमाम मुमालिक के लिए तबाहकुन है। दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत और मुश्तरका हिकमत अमली पर अमल दरामद लाजमी है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान शफकत खान ने बताया कि तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाना और पाकिस्तानी कौंसलेट से ईरानी हुक्काम से राब्ते में हैं। तमाम अफराद को हाथ पांव बांधकर वर्कशॉप में कत्ल किया गया था। और चंद अनासिर को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही है। जब भी पाकिस्तान में अच्छा काम होता है चंद अनासिर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करते हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे के तहत पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि ओवरसीज़ हमारी शान है और हमारे सरों का ताज है। वज़ीर आज़म की क़यादत में समंदर पार पाकिस्तानियों की फलाह व बहबूद के लिए कोशा है। कन्वेंशन का मकसद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खदमात को सराहना है। तारीख में पहली मरतबा इस लेवल का कन्वेंशन हो रहा है जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ से जिनका ताल्लुक है, मुख्तलिफ प्रोफेशन है जिनके, जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम करते हैं, इंजीनियर से लेके, लॉयर से लेके, डॉक्टर से लेके, जर्नलिस्ट से लेके, बिजनेसमैन तक, और हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल लोग हैं। ये उनको एक सराहने का एक मौका है, उनको अप्रिशिएट करने का मौका है, उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने का मौका है। ये वो लोग हैं जो बड़ी स्ट्रगल करके जिन्होंने अपना नाम बनाया, मकाम बनाया पाकिस्तान से बाहर। ये पाकिस्तान के वॉकिंग टॉकिंग एम्बेसडर्स हैं। मैच अपडेट भी आपके साथ शेयर करते हैं। आपको बताएं कि PSL मैच में आज लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच इस वक्त जारी है, जिसमें पहले बैट किया गया है लाहौर कलंदर्स की जानिब से। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैट करते हुए 225 रन का टारगेट दिया है आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ऑलरेडी एक मैच जीत चुकी है, जबकि अगर बात की जाए लाहौर कलंदर्स की तो उनका आगाज़ अच्छा नहीं रहा। आगाज़ में ही उनकी बैटिंग लाइन मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गई। आज दूसरे मैच में वो फर्स्ट बैट करते हुए अच्छी कारकर्दगी उन्होंने दिखाई है, और अब क्वेटा की जानिब से देखना ये होगा कि वो इस मैच को और इस टारगेट को किस तरह से अचीव करती है। अभी जो सिचुएशन है, फर्स्ट बैटिंग हो चुकी है, पहले बैट किया है लाहौर कलंदर ने, और लाहौर कलंदर से पहले बैट करते हुए 225 रन का टारगेट दिया है क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। लाहौर कलंदर्स को इन रहने के लिए मैच जीतना लाजमी है। आज अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया गया है ओवरऑल लाहौर कलंदर की जानिब से। 220 रन का हदफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स को दिया है। अब ये जानिए कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पिंक मून का शानदार नज़ारा किया जाएगा। पिंक मून पाकिस्तान, अमरीका, बरतानिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका समेत मुख्तलिफ ममालिक में देखा जा सकेगा। पिंक मून हर साल बहार के आगाज़ पर नज़र आता है। माहिरीन फलकियात ने इस हवाले से कहा है कि सूरज गरूब होते वक्त चांद कुछ ज़्यादा ही बड़ा और रोशन दिखाई देगा। फ्लावर मून नामी अगला मुकम्मल चांद 12 मई को नजर आएगा।
और नाजरीन, अब आपको बताएं कि ननकाना साहब बैसाखी मेले की 3 रोज़ा तकरीबात गुरुद्वारा जन्म स्थान में जारी हैं। अंदरूनी और बैरून मुल्क से तकरीबन 20,000 सिख यात्री मेले में शरीक हैं। सैयद सलमान मुस्तफ़ा गिलानी मजीद बता रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट में। बैसाखी पंजाब के लोगों के लिए अहम सकाफती और मजहबी त्यौहार। गंदम की कटाई के आगाज पर खुशी का जश्न। बैसाखी का दिन सिखों के लिए खास अहमियत रखता है। इस दिन 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालिसा पंथ की बुनियाद रखी। बैसाखी न सिर्फ सिखों बल्कि हिंदू और दीगर मज़ाहिब के मानने वालों के लिए भी एक खुशी का मौका है। वैसाखी का त्यौहार एक देसी महीने का त्यौहार है, लेकिन इस दिन के उत्ते दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने सिख धर्म के 10वें पैगंबर ने सिख धर्म नूं 5 निशानियां दित्तियां सन। ये 5 जिहड़े सन ककार दिते सन ते इस दिन असी मनाने सिख दा जन्मदिन। ननकाना साहब में जारी बैसाखी मेले में भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्री अपनी सकाफती और मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। गुरुद्वारा में आर्जी अस्पताल कायम किया गया, जबकि सिक्योरिटी के लिए 2000 से ज्यादा एहलकार तैनात किए गए। सिख यात्रियों ने बेहतरीन इंतजाम पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।